नमस्कार, बिहार न्यूज़ के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हमारे इस खास पेशकश में आज हम आपको बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बोरिंग रोड स्थित एसके पुरी रिहैब टच सेंटर में। आप देख सकते हैं ये सेंटर यहीं पे मौजूद है और आज हम अंदर चलेंगे और जानेंगे कि किस किस तरह की समस्याओं का निदान यहाँ पे होता है। तो इस वक्त हम पहुंच गए हैं रिहैब टच सेंटर के एडल्ट फिजियोथेरेपी वाले सेक्शन में और यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर हिमेंदु मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किस तरह से लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। थैंक यू मैम। ये एडल्ट फिजियोथेरेपी यूनिट है हमारा रिहैब टच का जी। और हम लोग यहाँ पे सभी एडवांस मोडालिटी जो इंडिया और अब्रॉड में यूज होती है जी। उसको हमने एक जगह पे यहाँ पे इस्टेब्लिश की है और इसमें डिफरेंट जो भी आज के इस भाग दौड़ की जो ज़िंदगी है लोगों की और अभी हमारा लाइफ स्टाइल इतना चेंज हो गया है। अभी कोविड सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम की जो एक्टिविटी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक कंप्यूटर पे रहना और उनको काम करना है ना, तो वैसे में काफ़ी सारी समस्याएं आ जा रही हैं। जैसे उनको बैक पेन होने लग रहा है, उनको नेक पेन होने लग रहा है, उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के साथ साथ कभी कभी रेडिएशन होने लग रहा है हाथों में। जी। तो नी पेन भी अभी बहुत अभी देखने को मिल रहा है। जैसे हम लोग आरओ को वाटर यूज कर रहे हैं तो उसमें मिनरल्स और ये सब चीज़ें ना अभी बहुत सारे लोगों को कम मिल रही हैं, जिससे अभी देखा जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस और ये सब चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट का या फिर एड़ी का दर्द, जैसे हम लोग हाई हील पहनते हैं या फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे हम देखते हैं एड़ी पे चलने के समय सुबह में जब उठते हैं तो चुभन होती है, चल नहीं पाते हैं, बहुत अकड़न रहती है। तो ये सब ऐसी दर्द हैं जिनका इलाज करना ना दवाइयाँ से बहुत सक्सेसफुली हम इसको इलाज नहीं कर सकते सर। ये आपके लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं और प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लोग मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को विथ मैकेनिकल मोडालिटीज़ इस सेंस में हम लोग कहते हैं कि फिजिकल मोडालिटी के थ्रू हम लोग इसको ट्रीट करने के लिए इस सेंटर को इस्टेब्लिश किए हैं। जैसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, जिनमें कि हम लोग डिफरेंट मशीनें यूज कर रहे हैं, वो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कैसे यूज की जाती है उन्हें। और उसके साथ साथ स्ट्रोक, ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी इसको बोलते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद कोई फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर के बाद उनको काफ़ी सारी चीज़ें जैसे स्टिफनेस आ गया, वो हाथ नहीं मोड़ पा रहे हैं, पैर नहीं मोड़ पा रहे हैं, तो ये पोस्ट प्लास्टर कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं इसको। प्लास्टर्स के बाद या फिर उसके जो ऑपरेशन के बाद जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसके लिए हम लोग डिफरेंट मोडालिटीज़ का यूज करके यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे चेहरे का लकवा, ये सब हमारे कॉमन प्रॉब्लम्स है जो हमें दिखने में अभी आता है। जैसे हमारे शोल्डर्स जॉइंट की जकड़न है ना, जिसको हम लोग पेरियार्थराइटिस शोल्डर बोलते हैं। और गर्दन के दर्द, हाँ, गर्दन के दर्द से क्या होता है कि हाथों में रेडिएशन जाना, रेडिएटिंग पेन होना, और वो काफ़ी बहुत सारी समस्याएं अभी बढ़ गई हैं और जिसके लिए हम लोगों ने इस मतलब ये एडवांस मोडालिटीज़ के साथ इसको एस्टैब्लिश करने के लिए सेक्शन में बहुत सारी मशीनें भी देखने को मिल रही है। हम चाहेंगे एक एक करके आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये मशीन किस तरह से उपयोगी है लोगों के लिए। जी। सबसे पहले यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और ये इसका किस तरह से। हैंड रिहेबिलिटेशन यूनिट है जी। और इसमें ना अगर किसी को अंगुलियों में या छोटे जॉइंट जो होती हैं है ना, उसमें अगर किसी को चोट लगने के बाद उसमें हमें अगर ताकत या वीकनेस हो जाती है, कमी आ जाती है, तो वीकनेस के बाद हम उनको स्ट्रेंथन करने के लिए डिफरेंट, आप नीचे देख रहे होंगे कि वेट लगी होती है, उसके हिसाब से पुल्ली हैं, तो पुल्ली के हिसाब से उनको हम लोग एक्टिविटी कराते हैं विथ मतलब प्रोग्रेसिव वेट, मतलब लो वेट से हाई वेट की तरफ, और उस हिसाब से इन्हें ट्रेन करते हैं और हैंड फंक्शन को इम्प्रूव कराते हैं। जी। और उसके बाद अगर रिस्ट जॉइंट की कोई दिक्कत है तो उसके लिए हमारा रिस्ट मोबिलाइजर, जिससे हम रिस्ट जॉइंट का मूवमेंट कराते हैं। तो ये डिफरेंट पेशेंट के हिसाब से स्टेबल का डिफरेंट वे में हम लोग यूज करते हैं फॉर हैंड रिहेबिलिटेशन, स्मॉल जॉइंट के जो एक्टिविटीज़ कराने के लिए, फाइन एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करें हैंड्स के लिए, हैंड स्टेबल है। जी। आगे भी बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी मशीन दिखाई दे रही है। ये एक बॉल है जिसको पीनट बॉल बोलते हैं। हाँ, इस पे हम लोग पेशेंट को, जैसे जिन पेशेंट को बैलेंस की दिक्कत है या जिन्हें हमें सिटिंग हैबिट डेवलप करानी है ना,
तो इसको और या फिर स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ करानी है तो इस पे हम लोग इस पे बिठा के या इस पे प्रोन लाइन में लिटा के ये डिफरेंट पोजीशंस में यूज करते हैं और इसके हिसाब से हम इसकी ट्रेनिंग कराते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पीनट्स बॉल। हाँ, और बेसिकली इसकी ज़्यादा यूज हम लोग अभी स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन में कर रहे हैं और स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज ये सब पेशेंट जो हमारे रिकवरी फेज में आते हैं या स्ट्रोक के पेशेंट उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जी, ये मशीन यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये इसका क्या हमारा उपयोग है? एक काफ़ी एडवांस मशीन है। अभी हमारे बहुत कम आपको दिखेंगी पूरे बिहार में ही, शायद ये पहला या दूसरा होगा। इसका क्या रोल है जानना इसका ये एक्चुअली में इसको बोलते हैं शॉकवेव थेरेपी। शॉकवेव क्या है, जैसे दो तरह के शॉकवेव हम पहले भी देखते थे कि आपको ये दिखा होगा किडनी स्टोन के लिए हम एक वेव शॉकवेव टाइप की मशीनें जो यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं फोकस शॉकवेव थेरेपी। तो फोकस शॉकवेव थेरेपी क्या होती है कि वो किडनी स्टोन के लिए जो हाई इंटेंसिटी की जो बीम होती है, साउंड बीम, वो एनर्जी को प्रोड्यूस करती है मशीन, जो उसके थ्रू मतलब वो जो एप्लीकेटर है उसके थ्रू इंसर्ट कर जाती है टिश्यूज़ में। जो लोकल लेवल पे कोई दर्द या कैल्सिफिकेशन या किसी तरह का प्रॉब्लम्स उसमें हो तो उसको हम रिजॉल्व कर सके। तो दिस इज़ कॉल्ड द रेडियल शॉकवेव थेरेपी, जो हमें एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल आउटसाइड ऑफ बॉडी से हम हाई इंटेंसिटी वेव को, साउंड वेव को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको लोकली हम लोग इसको यूज करके थ्रू एप्लीकेटर वो कैल्सिफिकेशन एंड डिफरेंट पेन को रिड्यूस करा रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर अहमद, आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी मशीन दिखाई दे रही है, इसका क्या उपयोग है? ये मशीन है आपका, इसको ये का इम्पोर्टेड मशीन है, ये भी बाहर की मशीनें हैं, ये यूएसए से आई हुई मशीनें हैं जी। तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी। इसमें आप ये देख रही है, ये हेड है ना, तो इस हेड में अल्ट्रासोनिक वेव इससे प्रोड्यूस होते हैं। अल्ट्रासाउंड जो होता है, किस तरह से काम करता है? ये एक्चुअली में लो फ्रीक्वेंसी करंट, ये हाई फ्रीक्वेंसी करंट है जिसके थ्रू ये एक्चुअली में साउंड वेव है जी। जिससे साउंड वेव एक 1 and 3 मेगाहर्ट्ज़ का, इसमें से हम लोग इसको जिस हिसाब से पेशेंट की दिक्कत होती है उसको हम लोग सेलेक्ट करके इंट्रोड्यूस करते हैं ऑन स्पेसिफिक एरिया, रेलेवेंट एरिया, और वहाँ पे हम इसको सर्कुलर डायरेक्शन में विथ यूज ऑफ दिस some Volini gel like diclofenac gel or whatever and some like that ultrasonic gel वहाँ पे हमारा रखा हुआ है, उसको हम लोग इस पर यूज करके साउंड वेव को एक एप्लीकेटर के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वहाँ लोकल लेवल पे कोई टेंडरनेस या फिर उस लेवल पे कोई कैल्सिफिकेशन या वहाँ स्पाज्म हो उसको रिजॉल्व कर सके, दर्द से आराम कर सके। तो ये भी ये और ये दोनों मोडालिटी एक ही दर्द के लिए है, बट इसका सिलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जो यूज करने के लिए एक स्पेसिफिक और एक मतलब आप क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। मशीनें सब जगह लगी हो सकती हैं, सब यूज कर सकते हैं, बट इनको कब यूज करना है, कितनी इनकी इंटेंसिटी होनी चाहिए, सिलेक्शन मेथड क्या होना चाहिए, कब इसको हम यूज करेंगे और कब नहीं यूज करेंगे, इनकी जानकारी होनी काफ़ी ज़रूरी है। तो इस रिहैबिलिटेशन के एक सेंटर की एक और खासियत है, मशीनें और इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम देख ही रहे हैं, बट इसे यूज कैसे करना है इसके लिए हमारे एक्सपर्ट और हम लोग उसमें बहुत काफ़ी ट्रेंड हैं। तो उन चीज़ों को हम कब सेलेक्ट करेंगे, कितना इंटेंसिटी में और कितनी फ्रीक्वेंसी में उसे देनी है, ये बेसिकली हम लोग इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर हम 3 मशीनों को यूज करना है, ज़रूरत पड़ती है कभी 2 या 3 या 4, तो 3 मशीनों का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। जैसे अगर हमें ये अल्ट्रासाउंड यूज करना है तो अल्ट्रासाउंड के बाद हमें एक ट्रैक्शन मशीन आगे दिखाएंगे हम आपको, या उसके बाद हमें एक ये इंटरफेरेंशियल थेरेपी यूज करना है और उसके बाद कुछ हीटिंग मोडालिटी यूज करनी है। तो ये 4 मोडालिटी जब हमने सेलेक्ट किया तो उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए ताकि इफेक्ट उसका जो सबसे ज़्यादा है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग पहले क्वालिटी वाइज में हम लोग इसको सिलेक्शन मेथड में जाते हैं। तो पहले अगर कोई अल्ट्रासाउंड यूज करना है तो अल्ट्रासाउंड यूज करने के बाद हम उसको कोई हीटिंग मोडालिटी यूज करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको ट्रैक्शन यूज करके बाकी जो फिजिकल एक्टिविटी एंड उसके थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज इंट्रोड्यूस करते हैं, और तब जाके हम फिर फाइनली कोई आईएफटी या टेंस लाइक अगर कोई मोडालिटी हमने चूज़ किया है तो उसे देते हैं। तो ये डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। और एक कॉम्बिनेशन थेरेपी भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या है कि और भी इसके साथ अल्ट्रासाउंड तो ये है ही हेड, इसके साथ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आप देख रही हैं यहाँ पे,
इसको दोनों एप्लीकेशन एक साथ किसी टिश्यू पे अगर हम किसी एरिया पे करते हैं तो दो मतलब मोडालिटी को एक सिंगल यूज करके और पेन रिलीफ मतलब इतने झटके से कर सकते हैं कि आप लगता है कि कोई जादू हो गया। ये इस तरह की चीज़ है। तो जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसको इस हिसाब से हम लोग प्लेस करके और यूज करते हैं। ये आपका दूसरा आप देख रही हैं यहाँ पे, ये वायरलेस स्टिमुलेशन सिस्टम है। अगर कोई किसी को चलने में दिक्कत आ रही है, उसकी मसल काम नहीं कर रही है, हाँ, या किसी का लकवा है, उस तरह के अगर कोई पेशेंट आते हैं तो ये मशीन को इसमें एक रिमोट लगा है, आप देख रही होंगी। ये रिमोट क्या है कि हम लोग यहाँ से इस इलेक्ट्रोड को यूज करके जिसको भी ज़रूरत है यहाँ से इलेक्ट्रोड निकालते हैं और इनको हम पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और ये पेशेंट अप्लाई करने के बाद ये इलेक्ट्रोड फिर हम लोग यहीं से अगर वहाँ कोई पेशेंट चल रहा है तो उसका प्लांटर फ्लेक्शन मतलब ऊपर नीचे जो एड़ी का अगर कोई दिक्कत है, इसके वजह से एड़ी ऊपर और नीचे नहीं जा पा रही है तो उसके प्रॉपर जगह पे उसको प्लेस करके हम यहाँ से उसको मॉडिफाई यूज कर सकते हैं। उसको इलेक्ट्रिकल करंट हम दूर से दे के उनको चलवा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हमारे पास है कि अगर कोई नहीं चल पा रहा है तो हम कोई नई मशीनों को ऐसे हमारे पास मोडालिटी है, उससे हम लोग यूज करके उनको हम चलवा सकते हैं और उनको ठीक कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतनी और ये आधुनिक मशीनें हैं ये भी आपके पास। विदेशी मशीनें, यहाँ की नहीं है, यूएस ब्रांड है, चट्टू का है ये। और ये मुझे लगता है कि जब कंपनी ने बताया था कि भाई आपको मैं यहाँ पे जब उन्होंने इंस्टॉल किया तो बोला कि पहली मशीन है शायद मेरी सर बिहार में जो हम आपको दे रहे हैं। तो मैं भी हम ये लोग तो बहुत खुशी की बात है। आगे हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बहुत सारी मशीनें यहाँ पे और भी दिखाई दे रही हैं, उनकी क्या उपयोगिता है? IFT है वो सब भी सभी मशीनें हमारा एक्चुअली में ये जितनी मशीनें दिख रही हैं वो सब पेन रिलीफ के लिए हैं। ये IFT है, मतलब जो मेजर मशीनें हैं, जो एडवांस मशीनें हैं, हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं ताकि क्या अलग है और किस तरह से हम लोग उसका यूज करते हैं। तो उस हिसाब से आप देख रहे हैं यहाँ पे एक IFT मशीन यहाँ पे था, वो भी IFT मशीन है। तो ये हम लोगों ने जैसे क्या कर रखा है कि एक साथ हम 5 पेशेंट को टैकल कर सकें, है ना। तो 5 पेशेंट को टैकल करने के हिसाब से हमने 5 मशीन लगा रखी है। तो जब जिसकी जरूरत होती है तो उसको उस हिसाब से हम लोग आगे चल के पांचों मशीन अलग अलग समस्या के लिए है। पांचों मशीन में 5 समस्या के लिए है। कुछ मशीनें 2 पीस भी है, 2 मतलब एक ही मोडालिटी डबल या ट्रिपल भी है कि हम एक साथ 3 पेशेंट को ट्रीट कर पाएं, कि हमारे पास टाइम भी उस हिसाब से कम होता है कि पूरा डे वाइज में हम लोग एक दिन में कितने पेशेंट यूज कर पाएं। तो उसके हिसाब से हमने ज़्यादा यहाँ पे भी मशीन दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, ये एक ट्रैक्शन मशीन बोलते हैं इसको। ये हार्मोनिक ट्रैक्शन है और इस ट्रैक्शन का सबसे खासियत ये है कि जो जनरल ट्रैक्शन होती है ना, उसमें अगर हम किसी को पुल करते हैं पेशेंट को अगर इस ट्रैक्शन मशीन में लगा के, तो वो पुल मशीन अपने हिसाब से करती रहती है। एक सेट कर दिया कि भाई इतनी वेट को लेके इसको खींचना है तो मशीन खींच रही है, अपने आप काम करती है। लेकिन इस मशीन की क्या खासियत है कि जब मशीन को जब हम लोग उसको सेट करते हैं तो मशीन खुद भी बहुत चीज़ों को ना अपने हिसाब से एडजस्ट करता है कि अगर हम किसी टिश्यू को प्रेशर दे रहे हैं, मतलब रेसिस्ट कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, तो टिश्यू भी क्या करती है, अपने को प्रोटेक्ट करती है। तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में सिकुड़ती है। तो काउंटर बैलेंस जो फोर्स होती है उसको अगर हम लोग जनरल ट्रैक्शन पे यूज करते हैं तो इंजरी को और बढ़ा देती है, वो दर्द को और बढ़ा देगी। तो ये हार्मोनिक ट्रैक्शन वही काम करती है कि जो वो डिफरेंट काउंटर ट्रैक्शन को ना कम जो हो रही है उसको उसके हिसाब से वो रिलैक्स कर देती है टिश्यू को, कि ताकि उसको ना हम लोग काउंटर ट्रैक्शंस को मतलब वो अवॉइड कर सकें और इंजुरीज को प्रिवेंट कर सकें। तो एक्चुअली में ये इसकी बेसिकली यही यूज है। और ये बैक पेन और इसमें बहुत सहायक है और नेक पेन में, और उसके लिए मतलब ये रामबाण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारी अत्याधुनिक मशीनें हमें दिखाई दे रही हैं, उनके भी बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये मशीन काफ़ी इम्पोर्टेंट मशीन ये भी है जी, इसको लेजर मशीन बोलते हैं। लेजर में क्या है, ये स्कैनर लेजर है ना। इस लेजर में किस तरह से दर्द से निजात दिलाता है? ये एक्चुअली में इसकी ये फोटो बायोमोडुलेशन थेरेपी इसको हम लोग बोल सकते हैं, इफेक्ट देती है। ठीक है, मतलब कि ये 2 लेवल पे टिश्यू को इफेक्ट करती है। पहला, एक तो इसमें ल्यूकोसाइट है ना, और दूसरा माइक्रोफेजेस। ये 2 चीज़ होती है। ल्यूकोसाइट मतलब होता है कि उसको अगर हम स्टिमुलेट होती है तो उससे सेल के मेम्ब्रेन और मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट आती है। तो उसमें अगर किसी बंदे को कोई दर्द है, लोकल टिश्यू को अगर लोकल टिश्यू में इन्फ्लामेशन है, टेंडरनेस है, तो हम उस फोटो बायोमोडुलेशन इफेक्ट को क्रिएट करके लोकल लेवल पे किसी भी दर्द को ख़त्म कर सकते हैं थ्रू लेजर बीम। ये इसमें से लेजर ये लाइटें निकलती हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं अभी।
बट अभी थोड़ा इसके लिए ना प्रिकॉशन लेना होता है, आंखों पे चश्मा पहनना जरूरी है, तो हम लोग थोड़ा उसकी ये करते हैं आगे। अगर तो ये मेनली इसका, और दूसरा इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है मैक्रोफेज को स्टिमुलेट करने से जो हमारा वुंड हीलिंग है, बहुत सारे डायबिटिक अल्सर आपको देखने को मिलता होगा जो हीलिंग नहीं होती है, जिसमें बहुत सारे सर्जरी भी फेल हो जाती है और उसमें लगता है कि अब तो हील नहीं हो सकता, पैर काटना पड़ेगा, है ना, या तो उस हिसाब से ये माइक्रोफेजेस को सेलुलर लेवल पे एक्टिवेट करके वैसोडाइलेशन करा के और वहाँ पे लोकल टिश्यू को रीजनरेट कराता है और ये डायबिटिक अल्सर्स को भी ठीक कर सकता है। उसके पास हमारे पास प्रूफ और पेपर्स भी हैं जो हमारे पास इसके इफेक्ट के लिए। जैसे इनको ना पैर में ताकत इनकी कम है, तो हम इनको असिस्ट कर रहे हैं कि ताकत बढ़ाने के लिए ये खुद से एक्टिविटी कर सके, मूवमेंट कर सके। जो मूवमेंट असिस्ट नहीं कर सकते थे ये, उसको ये थ्रू दिस पोजीशन में हम लोग होल्ड करके इस मशीनों पे इसको लगा के और ये खुद से एक्टिविटी कराने के लिए इनको हम लोग एक्टिवेट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक पेशेंट लेटे हुए हैं, किस तरह की दिक्कत है उनको, ये मशीन किस तरह से काम करता है? एक्चुअली में ये इलेक्ट्रिक करंट होती है ना, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाई फ्रीक्वेंसी करंट होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, जिसके थ्रू आपके डीप टिश्यूज को हम लोग हीट करते हैं। एक मिनट थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, ठीक है, तो एक बार फिर से। हाँ, क्या मशीन है सर, आप बताइए। ये जो है ना शॉर्ट वेव डायथर्मी है और इसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करती है जो हाई फ्रीक्वेंसी करंट के थ्रू, जिसके थ्रू डीप टिश्यूज में वो ट्रैवल करती है और हीटिंग इफेक्ट दे के, और अगर जिस तरह का डीप सीटेड स्ट्रक्चर है वहाँ पेन रिलीफ में हम लोग इसका यूज करते हैं। लाइक अभी इनके लिए जो पोजिशनिंग किया हुआ है ये साइनोसाइटिस का पोजिशनिंग है, जिसके थ्रू हम लोग साइनस में अगर कोई डीप सीटेड पेन होती है उसमें भी हम यूज कर सकते हैं, उसके लिए यूज हो रहा है अभी। तो वो हम लोग यहाँ पे इन पेशेंट को आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अप्लाई किए हुए हैं। तो और उसके अलावा भी इसके बहुत सारे और भी डिफरेंट कंडीशंस हैं, इंडिकेशंस हैं जिसको हम यूज करते हैं, जैसे सर्वाइकल पेन, गर्दन में भी इसकी पोजीशनिंग अलग होती है। फिर इसके लिए अगर किसी को बैक पेन है, कंधे का दर्द है, शोल्डर पेन है, या नी पेन है, या एंकल जॉइंट पे भी हम ज़रूरत पड़ने पे यूज करते हैं, मतलब डीप सीटेड स्ट्रक्चर पे ज़्यादा यूज करते हैं, जिसमें बैक पेन पे और नी पेन पे इसका और साइनोसाइटिस इस टाइप के पेन्स पे ज़्यादा हम लोग यूज कर पा रहे हैं, तो भी करते हैं। आगे बढ़ेंगे और भी यहाँ पे बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, इनके भी बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे सामने में शीशा लगा हुआ दिखाई दे रहा है और लग रहा है जैसे चलने के लिए कुछ... आपने सवाल किया, ये एक्चुअली में पैरेलल बार बोलते हैं इसको। ये चलने की ट्रेनिंग दी जाती है इस पर। जब हम पेशेंट चल नहीं पाता है तो उनको क्या है ना कि शीशे के सामने हम लोग खड़ा करते हैं इस पैरेलल बार में, और वो अपने आप को देख पाते हैं, तो उनको एक फीडबैक मिलता है, बायो फीडबैक, कि वो सीधा खड़े हैं और वो चल पा रहे हैं। तो उनको एक मतलब एक हिसाब उनको कहें कि कॉन्फिडेंस डेवलप होती है उनमें, और फिर हम उनको पीछे से असिस्ट करते हैं और इस पैरेलल बार में उनको चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। और उनका जो गेट में जो भी प्रॉब्लम है, जिसके वजह से अगर वाइड बेस गेस्ट है, या फिर उनका हिप हाइकिंग कर रहे हैं, या फिर उनका टो का और हील का जो पोजीशन होना चाहिए ड्यूरिंग वॉकिंग, जो नॉर्मल होता है हील टो, वो है कि नहीं, तो उनको हम करेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल, हाँ, इन फ्रंट ऑफ मिरर हम उसका इस्तेमाल करते सामने हैं। एक और भी मशीन दिखाई दे रही है, इसका क्या ये भी एडवांस मोडालिटी है हमारी, और इसमें जो चल नहीं पाते हैं, जैसे जो स्ट्रोक या हेड इंजरी जिसको बोलते हैं, माथे का चोट, लकवा और डिफरेंट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, वो सब पेशेंट जो चल नहीं पाते हैं उसको हम इस मशीन पे खड़े करके विथ गेट ट्रेनर, ये ट्रेडमिल लगा है और एक हार्डनेस लगा है, आप देख रही हैं, जो पेशेंट को ना असिस्ट करके ऊपर होल्ड करके रखता है और उसके ऊपर ये आराम से चल पा रहे हैं, जो चलना इनका नामुमकिन था। तो इस मशीन का यूज हम लोग एक्चुअली में उनको चलवाने में और उनकी गेट ट्रेनिंग में, जो पैरालाइज पेशेंट होते हैं उसमें जो बहुत इफेक्टिव है। इवन कि सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं उनके लिए हम इसका यूज करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बच्चे हाँ, छोटे बच्चे हो, एडल्ट हो, इसके लिए वो ऊपर का अटैचमेंट, हाँ, अटैचमेंट बदल जाता है, ये बड़ा है, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जी आगे ये भी देख रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं कि स्टेयर्स हैं, क्लाइंबिंग सिखाते हैं हम उनको
पेशेंट्स को कि जो क्लाइंब करना कैसे है, नीचे सीढ़ी से नीचे उतरना और सीढ़ी से ऊपर कैसे चलना, चढ़ना है। हाँ, ताकि उनके मसल्स की भी फैसिलिटेट करते हैं, उसमें एक पावर डेवलप हो और वो एक्टिविटी को सीख पाए। तो ये भी क्या है, मतलब एक्चुअली में एडल्ट एंड चाइल्ड दोनों के लिए, जिनके लिए मस्कुलर वीकनेस है, चलने में दिक्कत होती है, दोनों के लिए, जैसे हेड इंजरी हो गए, सेरेब्रल पाल्सी हो गए, स्ट्रोक हो गए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, डिफरेंट कंडीशन, गुलियन बैरी सिंड्रोम, तो ऐसे ऐसे जितने सिंड्रोम्स और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, ऑर्थोपेडिक रिलेटेड प्रॉब्लम जिसके थ्रू उनको स्टेयर क्लाइंबिंग में प्रॉब्लम हो रही है, उनको सिखाना है, वो हम स्टेयर केस के थ्रू यूज करते हैं, उसको चलवाते हैं। यहाँ पे सब देख रहे हैं कि एक हाँ, पेशेंट है। ये भी एक हम लोग रिहैब में मेनली न्यूरो रिहैब का ही मोडालिटी है, मतलब ये इसको बोलते हैं हम लोग टिल्ट टेबल, मोटराइज टिल्ट टेबल है ये, जिसमें हम लोग रिमोट के थ्रू पेशेंट जो चल नहीं पाता है, वो लेटा हुआ है, उसको हम लोग इसके थ्रू देख रहे होंगे आपने, स्ट्रैप लगा है, आगे हैंड होल्डिंग के लिए सपोर्ट दिया हुआ है, इनका सभी चीज़ों को पूरा सपोर्ट करके, और हम लोग इनको जो लेटे हुए पेशेंट को इनको खड़ा करा देते हैं। इससे 2-3 फायदे हैं। पहला कि इनको वेट बेयरिंग होता है, वेट बेयरिंग होने से इनके जितनी मसल्स और ये सब हैं वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, फैसिलिटेशन आती होती है उनकी। उसके अलावा इनके लिए कुछ इनपुट्स हैं, जो वेस्टिबुलर इनपुट्स और डिफरेंट जॉइंट रिसेप्टर्स को जो इनपुट्स होते हैं जो ब्रेन को जाती हैं, ताकि वो अपने पोस्चर को सीधा करने और पोस्चरल मसल को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्पफुल है, और उसके ठीक और पेशेंट को कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। उसके अलावा अगर इनको, जैसे बहुत सारा पेशेंट ऐसे होते हैं स्ट्रोक के या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इनकी बीपी फ्लक्चुएट करती है, तो उनको डिफरेंट पोजीशन में रख के उस फ्लक्चुएशन को रोक के सेटल कराया जाता है कि बीपी फ्लक्चुएट फिर से ना हो, तो ये उसमें भी एक रोल है। सर आगे बढ़ेंगे और भी बहुत हाँ। कुछ इधर दिखाई दे रहा है, हम उसके भी बारे में जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि आप ये देखिए, किस तरह से काम करता है। ये सीपीएम मशीन है। जैसे आपने इस मशीन को यहाँ पे हमने अभी रखा है, इसलिए कि अभी कोई पेशेंट उस तरह का यूज़ करने का नहीं था, तो हमने यहाँ रखा है। ये जब भी ज़रूरत पड़ती है, जब नी की कोई स्टिफनेस हो गई, मतलब कि घुटने में अगर कोई चोट की वजह से या उसके ऑपरेशन हुई हो, फ्रैक्चर हुई हो और घुटना मुड़ नहीं पा रहा हो, तो उसके लिए हम इसको सेट कर देते हैं जितने डिग्री पे, ये मशीन के ऊपर घुटना को सेट करके किसी बेड पे लगा दिया, और उसके बाद इसमें सभी सेटिंग्स दिए हुए वो लगा के छोड़ दिया, तो ये मशीन ही घुटने को मोड़ती है और सीधा करती है, ऑटोमेटिकली ये काम करती है। तो मूवमेंट करने के लिए, घुटने को मोबिलाइज करने के लिए मेनली इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये चेयर टाइप का, ये एक्चुअली में क्वाड्रिसेप्स टेबल बोलते हैं इसको, जिसमें कि हमने यहाँ पे रखा है इसको, ताकि घुटने का कोई स्ट्रेंथनिंग करानी हो। जैसे अगर आप इस पे, अब खुद ही मैं बैठ के दिखा देता हूँ, यहाँ आप देखने को वेट लगा हुआ है ना, अगर किसी को वेट ट्रेनिंग देनी है तो हमने यहाँ पे वेट को उसके हिसाब जितना उनको ज़रूरत है, मतलब प्रोग्रेसिवली लो टू हायर वेट हम लोग यहाँ से सेट करते हैं। 1 को हटा सकते हैं, 2 को हटा सकते हैं, कभी कभी 3 को हटा सकते हैं, तो उस हिसाब से इसको हम लोग सेट करते हैं, और ये इस पार्ट को हम लोग मूव करने के लिए स्लोली हमने इसको चलाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये घुटने का और ये जो क्वाड्रिसेप्स मसल है इसकी स्ट्रेंथनिंग कर सके। ठीक है, और इवन कि अगर इसको उल्टे डायरेक्शन में चलाएंगे तो ये पीछे हैमस्ट्रिंग के लिए यूज हो सकता है। मतलब ये डिफरेंट मेनली मसल्स ऑफ लेग एंड स्पेशली के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्वाड्रिसेप्स टेबल हो गया। यहाँ पे कुछ योगा टाइप का दिखा रहा है, नहीं, एक्सरसाइज योगा नहीं है, ये बड़ा डिफरेंट चीज है, आप इसको देख के समझ नहीं पाएंगे कि कितने वैल्यूबल है। वैल्यूबल इन सेंस कि इससे बहुत सारी चीज़ों को हम कर पाते हैं, पूरे बॉडी की एक्सरसाइज हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे कुछ कैलेंडर पोस्टर्स लगे हुए दिख रहे हैं आपको, तो इसमें आपने क्या देखा, अपर बॉडी नेक एक्सरसाइजेस। तो इस पोजिशनिंग करके थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ बैंड एंड अटैचमेंट आप दिख रहा होगा आपको, इसको हम लोग इससे जोड़ के जब जिस हिसाब से जिस बॉडी पार्ट का हम एक्सरसाइज करानी है, उससे हम क्या करते हैं, इससे अटैच करते हैं। ठीक है, और ये अटैचमेंट्स आप यहाँ देख रही होंगी, यहाँ से खुल जाता है ये, और कभी जब जरूरत पड़े जिसको, फिर हम लोग उसको जिस अटैचमेंट को लगाना है लगा सकते हैं। ये अप एंड डाउन होता है, और डिफरेंट एंगल पे हम इसके अपने जो पेशेंट के लिए जो नीड होती है उस हिसाब से हम इसे सेट करते हैं। और जितना लोअर बॉडी, बैक, एब्डोमिनल, सभी पोजीशंस को हम इस जगह पे लाके हम लोग इस थेरा बैंड स्टेशन बोलते हैं इसको, जितने तरह के फोटोज लगाए जितने फोटो है वो सभी एक्सरसाइज करा सकते हैं। और ये यूएस से इंपोर्ट किया हुआ सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। थेरा बैंड ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप सुनते होंगे कि आप थेरा बैंड एक्सरसाइजेस करिए, तो थेरा बैंड जो है एक्चुअली में यूएस की जो ब्रांड है, जो इसके लिए सबसे एक्सपर्ट ब्रांड है, उसको हमने यहाँ पे लगाया है। और ये इसमें हर बॉडी के, जिसमें और सबसे वैल्यूबल है जब आप इसको यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स इंजरी में, या फिर आपके अपर या लोअर लिम्ब की कोई इंजरी होती है, कोई
जैसे अगर स्ट्रेंथनिंग करनी है, उनको थोड़ा वीकनेस लग रहा है, तो हम इनको हिसाब से अलग अलग आप देख रही होंगी कि लाल, पीला, हरा, इस तरह की आप देख रही हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन सब है इसमें बना हुआ बैंड्स। जी। तो इस बैंड को ना हम लोग, ये रेसिस्टेंस है एक्चुअली में, कितना हमें उसको रेसिस्ट करना है, मतलब उसको ताकत लगवाना है ज़्यादा। जैसे डंबल होता है ना कि एक 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो ऐसे करके, तो वैसे ही ये समझिए वेट है, ये कम वेट है, उससे कोई ज़्यादा वेट है, उससे कोई ज़्यादा वेट है, तो उस हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करते हैं एज पर उसके मसल्स का पावर को देख के कि कैसा है वो, और उसके हिसाब से हम फिर ट्रेन करते हैं। ओके, इस रिहैब टच सेंटर में बहुत ही अत्याधुनिक मशीनें देखने को मिली और बहुत ही फायदेमंद और है एक यहाँ लोगों के देखिए लिए। आप बोसू बॉल यहाँ दिख रहा है आपको, इस पे हम लोग खड़े होके पेशेंट को इस पे हम लोग एक्सरसाइज कराते हैं ताकि ये इस पे खड़े हो पाए। अभी मैं खड़ा नहीं होऊंगा, अभी बैलेंस हो बैलेंस सकता बनाने के है, लिए। बैलेंस, और इसके लिए और इसके साथ अपर लिम्ब का एक्टिविटी जी। बैलेंस के साथ। तो ये स्पोर्ट्स रिहैब का मेनली बहुत अभी ज़रूरी, जब यूज करते हैं हम लोग, तो मुझे लगता है कि ये बोसू बॉल अभी बहुत इफेक्टिवली कभी कभी यूज करके हम लोग पाते हैं, रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है। तो इससे बैलेंस ट्रेनिंग भी हो जाती है, अपर लिम्ब की एक्टिविटी भी हो जाती है, लोअर लिम्ब की भी हम लोग प्रोप्रोसेप्शन और इसकी बैलेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स रिहैब में बहुत वैल्यूबल है ये। जी, बहुत बहुत उसके शुक्रिया। बाद ये देखिए, जी, बहुत बहुत शुक्रिया हेमेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बहुत ही अत्याधुनिक मशीनें लगी हुई हैं, जहाँ पे लोगों का सफल इलाज भी हो रहा है, चाहे एडल्ट हो या फिर चाइल्ड हो, दोनों के लिए यहाँ पे थेरेपी की व्यवस्था है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम आपसे जाते जाते ये भी जानना चाहेंगे कि आप उन लोगों को संदेश क्या देना चाहिएगा जो लोग अपनी बीमारी को नज़रअंदाज करते हैं, दर्द को नज़रअंदाज करते हैं और ये सोच के छोड़ देते हैं कि चलो कुछ दिन बाद ठीक हो। मुझे लगता है कि हमें पहले तो ये सबसे पहले सभी को अवेयर करना चाहिए जी। कि पहले प्रिवेंट करना ज़रूरी है, कि हमें उसके क्योर के लिए जाना ही ना पड़े। तो प्रिवेंशन के लिए क्या है, जब भी कोई एक्यूट पेन हुआ तो नज़रअंदाज करेंगे तो क्या है कि आगे चल के, जैसे आप कमर दर्द की बात आप ले लें, तो कमर दर्द को अगर हम इग्नोर करते जाते हैं, 2-4 दवाइयाँ पेन किलर खा लिया, ठीक हो गया, फिर हम अपने काम में लग गए, तो धीरे धीरे क्या होती है कि एक बहुत सीवियर वीकनेस हो जाती है और स्ट्रक्चर में बहुत इम्बैलेंस हो जाती है, और आगे चल के पता चल के उनकी सर्जरी की नौबत आ गई। तो उसे इग्नोर करके ना, इसको मतलब प्रिवेंटिव केयर के रूप में इस सेंटर का लाभ उठाएं, और जितना ज़्यादा हो सके हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। तो ये है आपके अत्याधुनिक मशीनों से जुड़ा रिहैब टच सेंटर, और हमारे इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।